ये महाकाल की कृपा से आप बिना सर्जरी के ठीक हो गए आप। छोड़ो बस, है ना, बिना गोली, बिना दवाई, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन के सही होके आप घर जा रहे हैं। सांस लो, छोड़ो बस, छोड़ दो बस। कब से तकलीफ थी? 13-14 साल से। 13-14 साल से। छोड़ो, क्या क्या नहीं हो पा रहा था? आगे नहीं झुक पा रहे थे, बैठने में तकलीफें थी, और दर्द बहुत था। बस सांस लो, छोड़ो छोड़ो, गुड। अपन ने इतने सालों में क्या क्या इलाज कराया? बहुत कुछ सर, MRI कराई कम से कम 12-13। 12-13 MRI कराई? जी। क्यों हर साल की एक MRI? अब जहाँ भी जा रहे थे तो बोलते MRI कराओ पहले। अच्छा, फिर? हो गया, दवाई लिया, 10-12 साल नहीं आराम हुआ तो फिर 2 साल से बंद कर दिए थे दवाई वाई। सभी कुछ बंद कर दिया, थक गए बस। कहाँ से आए हैं आप? अमरपाटन सतना। अमरपाटन सतना, डिस्ट्रिक्ट सतना, MP। ओहो हो। और यहाँ से कितना पड़ता है? 800-1000 किलोमीटर पड़ता होगा? 800 के आसपास। 800 के आसपास। फिर यहाँ अभी कितने दिन हुए आपको? आज से 6वां-7वां दिन है। 6ठा दिन है। 11 सिटिंग हुई, सुबह शाम सुबह शाम? आज मिला के 12। आज 12वीं सिटिंग है। पूरा सुबह शाम चला ना कार्यक्रम? जी। अब क्या मजा है? तो बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। कोई तकलीफ है? नहीं, अभी तो नहीं है। नहीं है। तो 14 साल की तकलीफ 12 सिटिंग में खत्म हो गई जी, है ना? अच्छा अचीवमेंट है। सर्जरी अनसक्सेस है। नहीं, ऐसा नहीं है सर्जरी अनसक्सेस है, ऐसा नहीं होता है। पर वो लोगों में डर बहुत है कि सर्जरी कराएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं है। सांस लो, छोड़ो, बहुत बढ़िया। दर्द रहित जीवन जीने का है। या तो आप फिजियोथेरेपी से ठीक हो लो और सर्जरी करा के ठीक हो लो, पर कम से कम दर्द रहित जीवन जीना है। जी। कि कुछ भी कहीं की भी सर्जरी कर देते हैं, सक्सेसफुल रहती है। अब मतलब फेलियर रेट बहुत ही कम हो गया है। जी। तो इतना डर जो ये सोसाइटी में व्याप्त है ना सर्जरी के अगेंस्ट, ये नहीं होना चाहिए। छोड़ो, अपने गर्दन भी नहीं घूमती थी? दर्द आता था? घूमती थी लेकिन इस तरफ नहीं घूमती थी, कभी कभी दर्द बहुत हो जाता था। अभी घुमा के देखो, ये बात बढ़िया हो गया, बढ़िया। लूज 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 लूज, ऐसे करिए। लूज लूज, बस। अब कैसा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है। कितने साल से अच्छा नहीं लग रहा था ये बताओ? कब से तकलीफ थी? 13 साल से सर। 13 साल से? 13-14 साल से। 13-14 साल से। उम्र कितनी है आपकी? 46। 46। ओहो, 14 साल से क्या क्या समस्या आ रही थी? पूरा हाफ बॉडी में, गर्दन से लेके पैर तक दर्द, हाफ बॉडी में। हाँ, बॉडी में दर्द था। फिर क्या क्या नहीं हो पा रहा था? आगे नहीं झुक पा रहे थे, बैठने में तकलीफें थी, और दर्द बहुत था। तो अपन ने इतने सालों में क्या क्या इलाज कराया? बहुत कुछ सर, MRI कराई कम से कम 12-13। 12-13 MRI कराई? जी। क्यों हर साल की एक MRI? अब जहाँ भी जा रहे थे तो बोलते MRI कराओ पहले। अच्छा, फिर? हो गया, दवाई लिया, 10-12 साल नहीं आराम हुआ तो फिर 2 साल से बंद कर दिए थे दवाई वाई। सभी कुछ बंद कर दिया, थक गए? और फिर अभी 10 दिन पहले ये पैर में बहुत ज्यादा ही तकलीफ हो गई थी, फिर आपका पता चला तो आपके पास है। हमारा कैसे पता चला? मोबाइल से। मोबाइल में? अच्छा, कहाँ मिले हम? यूट्यूब में, फेसबुक में? कहाँ मिले? फेसबुक में। फेसबुक में मिले। फिर क्या हुआ? वो छोटा भाई देखा था तो उसने बताया फिर। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? अमरपाटन सतना। अमरपाटन सतना, डिस्ट्रिक्ट सतना, MP। ओहो हो। और यहाँ से कितना पड़ता है? 800-1000 किलोमीटर पड़ता होगा? 800 के आसपास। 800 के आसपास। अच्छा, तो भरोसा हो गया था यूट्यूब में, फेसबुक में देख के कि इतनी दूर जाऊंगा ठीक हो जाऊंगा? तो भरोसा तो करना पड़ेगा सर ना, जब भी तो। कि 2 साल से आपने इलाज ही बंद कर दिया था, तो मतलब आप भरोसा खो चुके थे कि शायद अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। जी सर। फिर यहाँ अभी कितने दिन हुए आपको?
आज से 6वां-7वां दिन है। 6ठा दिन है। 11 सिटिंग हुई, सुबह शाम। आज मिला के 12। आज 12वीं सिटिंग है। पूरा सुबह शाम चला ना कार्यक्रम। जी। अब क्या मजा है? तो बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। कोई तकलीफ है? नहीं, अभी तो नहीं है। नहीं है। तो 14 साल की तकलीफ 12 सिटिंग में खत्म हो गई, जी। है ना? अच्छा अचीवमेंट है, वेरी नाइस। आपको तकलीफें क्यों थी और क्यों खत्म नहीं हो रही थी, उसका कारण है आपकी जो लास्ट एमआरआई है, इसमें भी लिखा है कि आपको C6 C7 में केनाल स्टेनोसिस है। मतलब यहाँ नसें आपकी बहुत अच्छी खासी दब रही है, मतलब कॉर्ड ही कंप्रेस हो रही है। और अपने को कमर जो नीचे पैर में दर्द जा रहा था, उसका कारण ये था कि अपने को लंबर स्पाइन में भी मल्टीपल डिस्क है और वहां पे भी लंबर केनाल स्टेनोसिस है L4 L5 पे। मतलब C6 C7 में यहाँ और L4 L5 में यहाँ कमर में लंबर केनाल स्टेनोसिस है। तो लंबर केनाल स्टेनोसिस की वजह से ही मतलब आपकी समस्या खत्म नहीं हो रही थी और आप इतने दिन से खा रहे थे खाली दवाई। तो लंबर केनाल या सर्वाइकल केनाल स्टेनोसिस अगर है तो वो या तो फिजियोथेरेपी से ठीक होता जी। या तो सर्जरी से ठीक होता, क्योंकि जो कंप्रेशन आ रहा है उस कंप्रेशन को हटाना पड़ेगा ना। जी। दवाई से आप जब तक खाओगे तब तक आराम रहेगा, यही होता था जी। तो। और सर्जरी के लिए बोलते थे, लेकिन कोई बोलता था करवा, कोई बोलता था ना करवा, सर्जरी अनसक्सेस है। नहीं, ऐसा नहीं है, सर्जरी अनसक्सेस है, ऐसा नहीं होता है। पर वो लोगों में डर बहुत है कि सर्जरी कराएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। दर्द रहित जीवन जीने का है, या तो आप फिजियोथेरेपी से ठीक हो लो और सर्जरी करा के ठीक हो लो, पर कम से कम दर्द रहित जीवन जीना है, इसे कष्ट में नहीं जीना है। जी। समझ गए ना? किसी चीज से डरना नहीं है ऐसे। ओके, आजकल मेडिकल साइंस इतना एडवांस्ड हो गया है कि कुछ भी कहीं की भी सर्जरी कर देते हैं, सक्सेसफुल रहती है। अब मतलब फेलियर रेट बहुत ही कम हो गया है। तो इतना डर जो ये सोसाइटी में व्याप्त है ना सर्जरी के अगेंस्ट, ये नहीं होना चाहिए। हमारे सर्जन बहुत स्किलफुल है और बहुत अच्छी सर्जरीज होती है। तो पर ये क्या 12-14 साल से आप सर्जरी के डर की वजह से ना इतना ये दर्द लेके घूम रहे थे, पर चलिए महाकाल की कृपा से आप बिना सर्जरी के ठीक हो गए आप। है ना? बिना गोली, बिना दवाई, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन के सही होके आप घर जा रहे हैं। आज क्या सतना की ट्रेन है आपकी? जी। शाम को 6 बजे। 6 बजे, चलो बहुत बढ़िया। कटनी है, सतना नहीं है। कटनी है, कटनी से फिर सतना जाओगे जी। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा है, यहाँ से स्वस्थ होके जा रहे हो आप। जो आप देख के आए थे वो वैसा ही आपको मिला उससे बेहतर मिला बल्कि, नहीं जी। इतना सब कुछ तो वीडियोस में भी दिखता नहीं है जितना यहाँ प्रोसेस होता है। नहीं दिखता। आप जो एक्सरसाइज हमने सिखाई वो एक्सरसाइज बढ़िया आप घर पे करिए। सुबह शाम आधा घंटा एक्सरसाइज जरूर करनी है, ताकि जो केनाल है उसका डायमीटर जो है वो मेंटेन रहे और वो वापस स्टेनोसिस में नहीं जाएगी। क्योंकि हमने जो केनाल इनलार्जमेंट प्रोग्राम आपको सिखाया है वो प्रोग्राम अपने को रोज करना है, तो उससे नर्व प्रेस नहीं होगी तो दर्द आएगा नहीं, है ना? तो हमने जो आपको कंजर्वेटिवली जितनी चीजें आपको सिखाई है, एक्सरसाइज सिखाई है, जो भी चीजें सिखाई है, वो रोज अपने को आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को करनी है, तो जीवन भर आप सुखी रहेंगे। और कोशिश करिए कि नीचे ना बैठे, आलती पालती ना मारे, इंडियन टॉयलेट में ना जाए, ठीक है? कोई भी स्ट्रीनस एक्टिविटी नहीं करनी है, मतलब आगे झुक करके काम नहीं करना है, मतलब ऐसे झुक के सामान नहीं उठाना है। कमर सीधी रखो, घुटने मोड़ो, जो उठाना है उठा, यहाँ से हाँ, मतलब पैर और थोड़े चौड़े रखने हैं, ऐसे 45 डिग्री ऐसे बाहर की ओर जाना चाहिए, है ना? और ऐसे करके लिफ्ट करना है। इधर से उठा के इधर रखना है, तो ऐसे ट्विस्ट नहीं करना, है ना जी? ऐसे गए, ऐसे उठाया, घूमे और रख लिए, ठीक है जी। तो डरना नहीं है, सिर्फ यू जस्ट पे अटेंशन, डोंट टेक टेंशन, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ अटेंटिव रहना है। जो प्रिकॉशंस हमने बताए हैं इनका ध्यान रखना है जी, बस। और कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। सामान आप उठा सकते हो, वजन उठाना गलत नहीं है, गलत तरीके से वजन उठाना गलत है, ठीक है ना? अपना तरीका सही होना चाहिए, कभी समस्या आएगी यहाँ भी शायद जीवन में कभी आना ना पड़े। अगर आप ये प्रिकॉशंस का ध्यान रखेंगे और एक्सरसाइज प्रॉपर करेंगे तो कभी लाइफ में नहीं आना पड़ेगा, जीवन भर के लिए सुखी जी। समझ गए आप? इन बातों का ध्यान रखेंगे जी, तो ये यहाँ का दर्द आएगा ही नहीं। बोले गर्दन भी नहीं घूमती थी? घूमती थी लेकिन इस तरफ नहीं घूमती थी, कभी कभी दर्द बहुत हो जाता। अभी घुमा के देखो, ये बात बढ़िया हो गया, बढ़िया। चलने फिरने में सब दर्द खत्म हो गए, उठना बैठना सब बढ़िया हो गया जी। चलिए बहुत बढ़िया, खुशी खुशी सतना जाइए फिर आप, ठीक है? चलिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय श्री महाकाल।